आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, बहुत ये जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इतना सारा प्रैक्टिकल वीडियो डालने के बाद भी, ठीक है, इतना बहुत कुछ प्रैक्टिकल हमने डाला, बहुत आप बीती लाइव का हमने एक प्लेलिस्ट ही बना रखा है, बहुत कुछ हमने देने के बाद भी कुछ ऐसे अश्रद्धालु लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जो है जिनको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, हमारे ही मंत्रों का प्रयोग करके करते हैं, हमारे ही मंत्रों का प्रयोग करके हमें अनुभव भी बताते हैं, और फिर जो है जब कुछ विशेष यंत्र या मंत्र हमसे मांगते हैं तो कहते हैं महाराज जी ये काम करेगा। दूसरी बात, बहुत सारी जब सामग्रियों की बात आती है तो ये कहते हैं कि महाराज जी आप जो है हमें पोस्ट कर दीजिए, हम उसके बाद आपका पैसा दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत से तांत्रिक लोगों ने लूटा है। अब ये बात बताइए कि जिन लोगों, जो तांत्रिकों ने आपको लूटा है, ये बात सही है या गलत है ये तो आप जानते हैं, ठीक है, या किसी को बदनाम करने के लिए ऐसे भी कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि जो तांत्रिक अगर गलत ढंग से किसी को लूट लिया, कुछ काम के लिए पैसा लिया और आपका काम नहीं किया, ये तो वो अपने गुरु की महिमा, सनातन धर्म की महिमा या जिस भी धर्म के हैं उस धर्म की महिमा को खराब कर रहा है, और वो अपना ये लोक भी बिगाड़ रहा है। इस लोक में तो उसका अपमान हो ही रहा है। जो लोग परेशान हो गए हैं, जिन लोगों को तांत्रिकों ने लूट लिया है, वो लोग उसकी बेइज्जती तो यहाँ इस लोक में भी कर रहे हैं। उसने ये लोक भी बिगाड़ लिया, और साथ ही साथ चाहे जिस भी धर्म का हो, ऊपर जाएगा तो वो लोक भी उसका बिगड़ गया। कहने का मतलब ये है। लेकिन हमसे आप लोग ये प्रश्न न कहा करें, ठीक है, हमसे आप लोग ये चर्चा न किया करें कि आप देंगे कि नहीं देंगे, आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, आप ये करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप जब हमसे सेवा लेने के बाद आप हमसे ये कह सकते हैं आप किसी तांत्रिक ने लूटा, मेरा मैटर नहीं, ठीक है, मैं उसके लिए न तो जिम्मेदार हूं, ना तो मेरे कारण ये हुआ है। आप कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं, आपको पूर्ण विश्वास हो तब जुड़िए, मंत्रों पर पूर्ण विश्वास हो, सामग्रियों, सिद्ध सामग्रियों पर पूर्ण विश्वास हो, तब जाकर के आप जुड़िए। आपको पूर्ण अंतर से अंतःकरण, आपकी आत्मा बोल दे नहीं, ये कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड एक विश्वसनीय चैनल है, एक विश्वसनीय संस्थान है या स्थान है जहां से हम जुड़ सकते हैं, हमारा लाभ हो सकता है। और सबसे पहले आप लोग हमारे मंत्रों का प्रयोग करके लाभ लीजिए। ऐसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप हमारे चैनल को जो आप लोग धनराशि प्रदान करते हैं तो हमें न तो कोई चंदा देता है, न तो कोई हमें दान देता है, न तो कोई हमें खुशी से प्रदान करता है, ठीक है, कि गुरुजी आप सेवा कर रहे हैं, आप ये रख लीजिए हमारे तरफ से, ऐसा कोई हमें नहीं देने वाला है। आपको जरूरत होती है तब आप हमें दक्षिणा देते हैं, या जो भी धनराशि प्रदान करते हैं वो भी हमारे ऊपर एहसान नहीं करता। आप कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, या अपने जीवन की स्कैनिंग वगैरह करवाते हैं जिसको रोगी परीक्षण कहा जाता है, ठीक है, हमारे ऊपर क्या है, तो आप उस चीज की पैसा देते हैं। हमें आप कोई भी हमें दक्षिणा या दान आज तक किसी ने नहीं दिया। एक आध लोगों ने दिया है, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, लेकिन वस्तुतः सभी लोग अपने काम के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। हम दक्षिणा चंदा मांगते भी नहीं कि हमारा गौशाला चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, हमारा मंदिर बन रहा है, हम कभी ऐसा आप लोगों से नहीं मांगते। हमारे जैसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। हम लाइक शेयर कमेंट के लिए भी नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा या कमेंट करके जाइएगा, हम कभी इसके लिए भी नहीं कहते। हमारे जैसा इंसान तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जो सिद्ध सामग्रियां मंगाएंगे, जो सिद्ध मंत्र आप लोगों को आपकी इच्छा अनुसार, जो उग्र मंत्र हैं जो चैनल पे नहीं दिए जा सकते, अगर उन चीजों की जरूरत है तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। और किसी तांत्रिक ने बेवकूफ बनाया, आपको लूटा, तो उसने यहाँ अपना बिगाड़ लिया, यहाँ भी बिगाड़ लिया, वहां भी बिगाड़ लिया, ठीक है। आपने उसको किस विश्वास पे दिया, ये आपका मैटर है। हमसे आप लोग ये बातें न कहा करें। दूसरी बात यह है कि मैं वीडियो बनाने का एक कारण ये है, कोई एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था, उस व्यक्ति को मैं पापी, दुष्ट और बहुत नालायक उसको मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उसने कहा था कि आपके गुरुदेव ने भी एक बार ऐसा ही वादा किया था कवच देने का, लेकिन दिया नहीं। उस मूर्ख इंसान को, उस नालायक नाकारे इंसान को मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति उस समय आ गई थी, उस दुष्ट व्यक्ति को वो गुरुजी की विपत्ति नहीं दिखी, बस उसको ये देखा कि गुरुजी ने वादा करके वो चीज नहीं दी। उस नालायक व्यक्ति को, उस दुष्ट इंसान को ये कहने में शर्म नहीं आई और लज्जा नहीं लगी, उसके होठ नहीं कट गए कि हमारे गुरुजी के ऊपर इतनी बड़ी विपदा उस समय आ गई थी कि वो कवच बांटते चले कि अपनी विपदा को देखते चले। उस विपदा में उनका सहायक सहयोगी बनने के बजाय वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके गुरुजी ने भी एक बार वादा किया था और दिया नहीं। हमारे गुरुजी ने वादा किया था
पूर्ण रूप से निःशुल्क। हम तो फिर भी 201 रुपया ले रहे हैं। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये सामग्रियां जुटा रहे हैं, ये निःशुल्क में नहीं आती, ये इसमें कोरियर होगा। देखते जाइए आप लोग, एक एक चीजें देखते जाइए। ये स्पीड पोस्ट की ये कवर, ये फ्री में नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चीजें फ्री में नहीं आती हैं, आप देखते जाइए लाइन से। ये चांदी का जो है ये फ्री में नहीं आता है, ये फ्री में नहीं मिलेगा, दुकान पे जाके पता करिए। ये सारे जो वो चांदी का है ये सामान्य, ये सारी चीजें फ्री में नहीं आती है कहीं पे। और सबसे बड़ी बात, जो पोस्ट ऑफिस वाला पैसा लेगा वो आपके घर तक, जो आपके पते तक, आपके द्वार तक, आपके दरवाजे तक पहुंचाने का जो शुल्क लगेगा वो फ्री में नहीं होता है। हम तो फिर भी 201 रुपया ले रहे हैं इन सारी सेवा सामग्री राशि का। गुरुजी ने तो वो भी लेने का नहीं कुछ सोचा था, वो तो फ्री में दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ विपत्ति आ गई। तो ऐसे दुष्ट लोगों को ये सोचना चाहिए कि बताओ, विपत्ति में सहयोगी सहभागी होने के बजाय, उनके दुख को कम करने के बजाय, उनकी पीड़ा को जो है दूर करने के बजाय ये सोचते हैं कि गुरुदेव ने वादा किया था, दिया नहीं। विपत्ति आप लोगों को नहीं दिख रही। आपको अपना खुद का गिरेबान झाँक करके आपको खुद का ये देखना चाहिए कि आप कितने बढ़िया हैं, आप दूसरों के लिए कितनी सेवा कर रहे हैं। हम 201 ले जरूर रहे हैं, लेकिन ये सेवा है, हमारा मेहनताना है, और पारिश्रमिक तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो सिद्ध करके देते हैं इसका 2500 रुपया लगता है, ठीक है। और ये इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि ये समय, ये मुहूर्त ऐसा चल रहा है कि इसमें सिद्ध किया जाएगा, जल्दी सिद्ध होगा और बहुत ज्यादा ऊर्जा को लेकर के सिद्ध होगा, ठीक है। और ऐसे नहीं सिद्ध हो जाएगा, इसमें बहुत शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है, पूरा हवन होता है, आवाहन होता है, और शक्तियों से शक्तिपात करवाना पड़ेगा प्रत्येक यंत्र पर। चाहे हम 200 बनाए, चाहे 400 बनाए, चाहे 1000 बनाए, प्रत्येक यंत्रों पर शक्तिपात करवाया जाएगा, तब जाकर के यंत्र चैतन्य होगा। हमने आपको प्रमाण दिखा दिया कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए रखी, अभी बहुत और रखी, हम कितना दिखाएंगे, ठीक है। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी पर ब्लेम लगाने से पहले, आपको किसी तांत्रिक ने लूटा, किसी ने दिया नहीं दिया, ये कहने से पहले आप खुद सोचिए कि आप उस व्यक्ति के लिए कितने समर्पित हैं, ठीक है। हम देंगे या नहीं देंगे, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने सामग्रियां मंगाई है, उनका भी हमने अनुभव डाल दिया कि इन्होंने सामग्री मंगाई है और इनका ये फायदा हुआ है। इतना देखने के बाद भी कुछ आंख के अंधक लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर किस हिसाब से विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने लूटा होता तो लोग हमारे ऊपर क्यों विश्वास करते, और सामग्री जिन लोगों ने मंगाई है, सामग्री के फायदे का हम अनुभव क्यों डालते आप बीती लाइव में, कैसे डालते, अगर उन लोगों का लाभ नहीं होता सामग्री जाने के बाद, ठीक है। पहले मंगाइए, देखिए, उसके बाद ये प्रश्न पूछा करिए कि आपका मंत्र काम करेगा नहीं, आप पहले मंत्र प्रयोग कर लीजिए ना। न काम कर रहा हो, न अगर किसी मंत्र में असफलता मिल गई हो तो छोड़ दीजिए चैनल, ब्लॉक करिए जाइए। यूट्यूब ये सुविधा देता है कि आप अगर जिसका चैनल नहीं देखना चाहते उसको ब्लॉक कर दीजिए, उसका चैनल जीवन में आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लाभ हो रहा है, मंत्रों का चमत्कार आपके सामने आ रहा है, मंत्रों से आप सुरक्षित हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, और आपने जीवन में कभी मंगाया हो, कभी जो है देखा हो, तब आप जाकर के कह सकते हैं कि आपका सामान आएगा कि नहीं आएगा। ये आक्षेप जो है लगाने से पहले, ये इल्जाम लगाने से पहले हमारे ऊपर या हमारे गुरुदेव के ऊपर, मेरे जीवन में बहुत गुरु हैं, किसी भी गुरु के ऊपर आपको आक्षेप लगाने का कोई भी अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं, ठीक है। हमारे लिए हमारे गुरु जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए वही आदरणीय है, वही पूज्य है, ठीक है। हमारे गुरु के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के, जितने भी मेरे गुरु जी हैं, किसी भी गुरु के ऊपर टीका टिप्पणी करने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो मैं तो उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गुरुजी को जरूर भेज दूंगा। फिर उसके बाद गुरुजी समझेंगे और आपका जीवन और आपका भाग्य समझेगा कि आप कैसा क्या होगा, ठीक है। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने का आपका कोई अधिकार नहीं। उसके बाद गुरुजी समझेंगे कि कानूनी कार्रवाई से या किस प्रक्रिया से आपके साथ कैसा क्या व्यवहार बर्ताव करना है, अगर ऐसा आप कुछ कहते हैं, ठीक है। कोई भी आपको अधिकार नहीं। आप सेवा से जुड़िए, हम सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क मंत्र प्रदान कर रहे हैं, निःशुल्क ये सारी सेवा कर रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि हमें अपने सनातन धर्म से प्यार है, हमें अपने सनातन धर्म का जो है सेवा करना है, सनातन धर्म को हमको और बहुत आगे बढ़ाना है, ठीक है। सनातन धर्म जितना दिखता है इतना ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन वो विस्तार विलुप्त है। उस विस्तार की विलुप्तता को जागृत करना, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। और जो सेवा राशि ली जाती है वो आपके लिए ली जाती है। आप जो चीज विशेष लेंगे, मंत्र या विशेष ले रहे हैं या विशेष कोई सामग्री मंगा रहे हैं, तो कहाँ निःशुल्क है। आप किसी के लिए अगर नौकरी करते हैं तो क्या वहाँ निःशुल्क करते हैं, या आप व्यापार करते हैं तो जो सामान वगैरह आप बेचते हैं क्या वो निःशुल्क देते हैं, ठीक है।
तो जो चीजें जरूरी हैं जिसमें अत्यधिक परिश्रम लगता है या जो मंत्र हैं या जिन मंत्रों को उत्कीर्णित करना, ये कोई आसान क्रिया है? या देवताओं से या देवी देवताओं से बुला करके शक्तिपात करवाना, उनका भोग देना, ये क्या आसान क्रिया है? जो करता है उसको पता रहता है, आपको पता भी नहीं है, आपने कभी किया भी नहीं है, और आप जो है आप तुरंत आक्षेप लगा लेते हैं कि हमको तांत्रिक ने लूट लिया है, आपके गुरु ने हम वादा किया था। ठीक है, वादा निभाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब वादा निभाने वाले के ऊपर ही कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हर व्यक्ति मानव पिंड है, शरीर है, किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसी घटना आ सकती है। ठीक है, तो उसका उपहास आप बना रहे हैं। ठीक है, कोई सेवा कर रहा है निःशुल्क, गुरुदेव ने कितनी निःशुल्क सेवा की, क्या एहसान लोग मानते हैं उनकी सेवा का। ठीक है, और क्या उनके सेवाओं का क्या किसने बदला दिया। ठीक है, इसलिए कभी भी हमारे गुरु, चाहे जितने भी हमारे गुरु हैं, किसी भी गुरु के ऊपर टीका टिप्पणी आप लोग न किया करें। ठीक है, इसका नहीं तो इसका आपको बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है कानूनी तरीके से, और हमारे गुरु जी जैसा चाहे वैसा। तो मैं ये बात सोशल मीडिया पे बोल दे रहा हूँ। ठीक है, धमकी नहीं है, ये विनती है कि आप लोग ये काम न किया करें। पहले आप लोग परख लीजिए, आजमा लीजिए कि कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड क्या चीज है, हम क्या चीज है, उसके बाद आप कुछ कहें तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, और चलिए बहुत हो गया। और ये जो सारी सामग्रियां हैं दीपावली से पहले पहले तक आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों तक ये सामग्रियां, जितना भी मैंने दिखाई, ये सारी चीजें आप सभी लोगों तक पहुंच जाएंगी आराम से। ठीक है, ये सारी आप लोगों के लिए ही मंगाया गया है स्पेशल, और ये आ चुका है हमारे पास। और आप लोगों को की सांत्वना के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। और बहुत लोगों ने जो भड़काऊ ऐसे लोग प्रश्न कर देते हैं, उसके उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरु के ऊपर एक दुष्ट ने आक्षेप कर दिया था, उसके लिए मैंने विशेष वीडियो बनाया। ठीक है, तो चलिए हम फिर किसी ज्ञानात्मक सेवात्मक जानकारी से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।